हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने अभी यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किया जहां पर मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस अपलोड किए, जहां पर मैंने लेबनीज थ्योरम है, nth डेरिवेटिव निकालना उसकी हेल्प से वो कैसे निकालते वो मैंने किया है। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ टेलर थ्योरम, उसके बाद हम बात करेंगे मैक्लॉरिन थ्योरम के अंदर। टेलर थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम ये होती है कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास दे रखा है तो उसका पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सपांशन कैसे करते हैं, उसको कैसे हम पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सपांड करके उसको उस पर्टिकुलर टर्म के अंदर हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे टेलर सीरीज में समझेंगे। और अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट को जीरो कर दिया जाए, मतलब ओरिजिन के अबाउट अगर हम एक्सपांशन करेंगे तो यार वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्लॉरिन सीरीज हो जाएगी, या मैक्लॉरिन थ्योरम के कांसेप्ट से वो सीरीज हम निकालते हैं। इसमें ये जो भी कांसेप्ट निकलता है ये मीन वैल्यू थ्योरम के कांसेप्ट से निकलता है। रोल मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, कोची मीन वैल्यू थ्योरम का जो कांसेप्ट होता है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इस कांसेप्ट पे आते हैं। पर मैं आपके सामने बताऊंगा कि जो टेलर सीरीज है वो कंसेप्ट क्या होता है और इससे हम कैसे किसी भी सीरीज को एक्सपांड करते हैं या किसी भी फंक्शन को उस पर्टिकुलर टर्म के फॉर्म में एक्सपांड करते हैं। एफ एक्स and its first n-1 derivative be the continuous in a, a plus h interval। इसमें यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो भी फंक्शन है उसका n-1 डेरिवेटिव जो है वो इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और इसका जो nth डेरिवेटिव है वो इस ओपन इंटरवल के अंदर हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। अगर वैसे नॉर्मली हमारे पास जो मीन वैल्यू थ्योरम होती है उसमें ये होता है कि क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल के अंदर क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यहां पे वही कंसेप्ट है ना। अल्टीमेटली ये जो एफ एक्स है ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा इस क्लोज इंटरवल में, और इसका जो nth डेरिवेटिव है वो इस ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हमारे पास एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई टू एफ डबल डैश, इस तरह से हमारे पास होता है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक रिमाइंडर हो रहा था जो कि थीटा की फॉर्म में आता है, राइट। उसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते क्योंकि हम यहाँ पे एक इन्फाइनाइट सीरीज लेंगे। इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, जो ए प्लस एच है उसको हम यहाँ पे एक्स पुट कर देंगे, तो x पुट करेंगे तो ये x आ जाएगा, और जहां पे h है वहां पर x माइनस ए रख देते हैं। तो सुन, ये जो सीरीज हो जाती है हमारे पास, अल्टीमेटली हम यहां पे लिखते हैं f a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। इस तरह से हमारे पास ये चलता रहता है ना, ये हमारे पास सीरीज चलती रहती है ना। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो a प्लस एच है इसको हम रख देते हैं x। तो सुन, यहाँ से हमारे पास h की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास x माइनस ए होगा, तो जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस बेटा इस h की जगह हमारे पास ये आएगा x माइनस ए अपॉन नीचे 1 फैक्टोरियल होता है वैसे, तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड एफ डैश ए प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। इस तरह से हमारे पास ये टर्म चलती रहती है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट ए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि फाइंड द सीरीज एट पॉइंट दिस, है ना, उस पॉइंट के कसम, या फिर आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द सीरीज इन x माइनस ए की टर्म में, है ना, या x माइनस ए की टर्म में आपको सीरीज निकालना हो, राइट। तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई क्वेश्चन के फॉर्म में, है ना। इसका जो nth टर्म होती है वो हमारे पास होती है x माइनस ए पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f nth डेरिवेटिव a। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, खास करके CSIR नेट की बात करें या IIT जेईई या गेट एग्जाम की बात करें, तो आपसे बोला जाएगा कि आपसे पूछा जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसमें x माइनस ए की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो उसमें x माइनस ए की पावर 5 है तो उसका कोफिशिएंट होगा 5th डेरिवेटिव a अपॉन 5 फैक्टोरियल, राइट। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे समझने की कोशिश करता हूं। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि e की पावर x को x माइनस 1 की टर्म में एक्सपांड करना। वैसे आप जानते हैं इसमें e की पावर की जो सीरीज होती है x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, भैया ये हमारे पास सीरीज होती है। पर आपसे बोला जा रहा है कि इसको x माइनस 1 की टर्म में एक्सपांड करना है, राइट। तो उस वाले केस में हमारे पास जो पॉइंट है a वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, 1 आ रहा है। नॉर्मली हमारे पास कोई भी सीरीज हमारे पास एक्सपांड करनी होती है तो हम जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आता है एफ ए, है ना, क्योंकि 1 के अबाउट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे आएगा ये x माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 1, है ना। इस तरह से हमारे पास ये चलता रहता है ना, क्योंकि 1 हम यहाँ पे a की जगह 1 रख देंगे।
अब हमारे पास जो एफ एक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है भैया, ई की पावर एक्स दे रखा है, राइट। तो यार ये जो एफ एक्स है ये हमारे पास दे रखा है ई की पावर एक्स। हम जानते हैं इसका जो डेरिवेटिव होता है भैया वो भी ई की पावर एक्स, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमारे पास ई की पावर एक्स, इसका ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमारे पास ई आता है। बेटा जहां पर भी एक्स है वहां पे 1 1 रखते जाएंगे ना, तो भैया हमारे पास जो सीरीज आएगी तो अल्टीमेटली मैं इसको ई की पावर एक्स लिख दूं, f1 बेटा जहां पर भी एक्स है 1 रखेंगे तो या तो ई आ जाएगा, प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, बेटा यहाँ पे एफ डैश 1, यहाँ पे भी x की जगह 1 रख देंगे तो ई आ जाएगा, प्लस ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बेटा ये आएगा e। तो ये चलता रहेगा हमारे पास, है ना। जैसे अगर बोला जाए तो x माइनस 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल लिया जाएगा। बेटा e को कॉमन निकाल दो, तो जैसे e को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, और ये आएगा x माइनस 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इस तरह से हमारे पास ये चलता रहता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, x माइनस 1 की टर्म में इस तरह से इसको एक्सपांड करेंगे। अल्टीमेटली जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस e की पावर x आ जाएगा। आप बोलो सर कैसे आएगा, देखो इधर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये तो हमारे पास e आ रहा है और ये जो सीरीज होगी ये हो जाएगी e की पावर x माइनस 1 की सीरीज हो जाएगी, राइट। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस x माइनस 1, तो अल्टीमेटली वापस e की पावर x ही आ जाएगा, राइट। तो ये जो तरीका होता है इससे हम किसी भी फंक्शन की पर्टिकुलर पावर के अंदर उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, और ये टेलर सीरीज का कंसेप्ट, टेलर थ्योरम का कंसेप्ट होता है, राइट। इसमें आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और समझाने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप CSIR नेट गेट या IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो बुक्स है वो Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल, इनको आप बाय कर सकते हैं। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोला जा रहा कि ऑब्टेन द फर्स्ट फोर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ log sin x इन द पावर ऑफ x माइनस 3। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही भैया, 3 आ रही। तो यार यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सुन fx हमारे पास दे रखा है सुन log sin x। अगर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि a की वैल्यू 3 है, तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बताऊं तो सीरीज हमारे पास कैसी होगी, ध्यान दीजिएगा। ये आएगी हमारे पास fx, सुनिए आएगा हमारे पास f3 प्लस x माइनस 3 का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 3 प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आएगा f डबल डैश 3। इस तरह से हमारे पास ये चलता रहता है। सुन से हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव इन सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो यार ये हमारे पास एफ एक्स है, सुन इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो एफ डैश एक्स जो आता है वो आता है साइन एक्स, और साइन का हो जाएगा हमारे पास कॉस। तो सुन ये कॉट एक्स आता है यहाँ पे, है ना। इस सुन जब इसका डेरिवेटिव करेंगे डबल डैश एक्स तो सुन ये आएगा हमारे पास माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकालते रहते हैं। सुन सबकी सब वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो सुन F3 जहाँ पर भी एक्स हम 3 रखेंगे तो बेटा ये आएगा लॉग साइन 3 हो जाएगा, प्लस ये आएगा x माइनस 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड f डैश 3 बेटा यहाँ पे आ जाएगा तो ये आएगा cot 3 हो जाएगा, है ना। इस सुन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सुन यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा माइनस का cos x स्क्वायर 3, है ना। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आती रहती है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 3 की टर्म में एक्सपांशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको एक्सपांड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रहेगा कि log e x इन द पावर ऑफ x माइनस 1 एंड हैंस आपसे पूछा रहा है कि भैया इसकी वैल्यू निकालिए। सो हमारे पास यहाँ पे जो a की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे हम लिखेंगे क्या भैया, ये आएगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू f1 प्लस ये आएगा x माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 1 प्लस ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 1 एंड x माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इस f ट्रिपल डैश 1। इस तरह से हमारे पास ये आता रहता है, राइट। इसमें हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या दे रखा है भैया, एफ एक्स हमारे पास दे रखा है यहाँ पे log x, है ना। तो एफ एक्स हमारे पास log x आ रहा, बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स, इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बेटा फिर डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास 2 अपॉन एक्स क्यूब। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आती रहती है। सुनिए सब वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए आप। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो यार ये आएगा एफ एक्स f1 बेटा यहाँ पे 1 रखेंगे तो log 1 0 हो जाता है। ये सुनिए आएगा x माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, बेटा f डैश 1 तो हम जानते हैं 1 अपॉन 1 तो यार ये 1 हो जाएगा, प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। f डबल डैश 1 बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और माइनस आगे आ जाएगा। सुनिए आएगा हमारे पास x माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6 आएगा और सुन इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 अपॉन 1, है ना। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इस तरह से हम आगे और भी टर्म आती रहेगी, है ना, पर हम यहाँ तक इतनी टर्म ही लेंगे क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहा है तो यहाँ तक में हमारा काम हो जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि 1.1 की वैल्यू, है ना। ये जो एक्सपेंशन आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है log ex का। आपसे बोला रहा है कि 1.1 की वैल्यू, तो जहां पर भी हमारे पास x है वहां पे हम क्या रख देंगे भैया, 1.1 रख देंगे। तो बेटा ये आएगा log e 1.1 इज इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे 1.1 माइनस 1 अपॉन ये तो 1 ही हो जाएगा
प्लस ये आएगा 1.1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 एडिशन -1 आ रहा है यहाँ पे, एंड ये आएगा 1.1 - 1 का क्यूब अपॉन ये आएगा 3, है ना। यहाँ तक कि हम लेते हैं, बाकी टर्म को हम छोड़ देंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि और भी टर्म आएगी। इसमें यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 0.1 आ जाएगी। इसमें ये आएगा माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 का स्क्वायर तो 0.01 अपॉन 2 आ जाएगा ना। तो सुनिए आएगा 0.01 अपॉन 2 आ जाएगा। नाउ यहाँ से इसकी बात करेंगे तो सुनिए क्यूब आ रहा तो ये आएगा प्लस का 0.001 अपॉन 3 आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.0953। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें वाला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि यूज द टेलर्स थ्योरम टू प्रूव दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस h sin z अपॉन 1 माइनस h sin z का होल स्क्वायर sin 2z अपॉन 2। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे डैश डैश नहीं है, प्लस ही है, राइट। आपसे बोला जा रहा है कि z इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सुन cot इनवर्स x दे रखा है। तो सुन जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप देख रहे हो जो सीरीज आ रही है हमारे पास इस टाइप की आ रही है, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा एच अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश एक्स प्लस यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, है ना। इस तरह से हमारे पास ये टर्म आएगी। क्लियर है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एफ एक्स दे रखा है वो हमारे पास यहाँ पे 10x दे रखा है। अगर आप देखेंगे इसमें जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स x आएगी, राइट। ये आपको समझने की जरूरत है। और यहाँ पे जो z है वो हमारे पास क्या दे रखा है, सुन कोट इनवर्स x दे रखा है। ये देखने की जरूरत है। सुन z जो है वो हमारे पास क्या दे रखा है, सुन कोट इनवर्स x दे रखा है। इसमें आपको यहाँ पे करना क्या है, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स इन सब की यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। इसमें यहाँ पे आपको करना क्या है, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स इन सब की वैल्यू रखनी। पर यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पे z की फॉर्म में आ रही है, तो आपको z की फॉर्म में वैल्यू रखनी है। ये आपको समझने की जरूरत है। इसमें हमारे पास देखा एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड z इज इक्वल टू cot इनवर्स x। तो मैं काम करता हूं, x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे cot z। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे हमें निकालना है एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स। तो एफ एक्स को उठा के यहाँ रख देंगे तो काम हो जाएगा। देखो अल्टीमेटली आपको टर्म्स निकालनी है, आपको समझने की जरूरत है। तो देखो आपका आंसर आता जाएगा एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स तो हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स x, है ना, ठीक है, प्लस h अपॉन 1। अब बेटा मुझे चाहिए एफ डैश एक्स, तो मैं क्या करता हूँ, उसका डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी सुन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और x की जो वैल्यू है ये उठा के हम यहाँ रख देंगे cot z में। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, जो x की वैल्यू उसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं। तो सुन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर z हो जाएगा। और 1 प्लस cot स्क्वायर z जो होता है वो हमारे पास होता है cos स्क्वायर z, और उसको ऊपर लिख देंगे तो ये आएगा sin स्क्वायर z हो जाएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी sin स्क्वायर z आएगी। देखो sin z मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर z प्लस नाउ ये आएगा h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। नाउ f डबल डैश x, नाउ अब इसका डबल डैश निकालते हैं। सुन ये हमारे पास f डैश x आ रहा है। अब इसका डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो सुन f डबल डैश x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 sin z और sin z का आएगा cos z और z का करेंगे तो डेल z बाय डेल एक्स आ जाएगा। चूंकि हमारे पास ये z रह गया, अब सुन यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू cot z दे रखा है, तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एक्स बाय डेल z इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास cos x माइनस, सुन ये आएगा हमारे पास माइनस का cos x स्क्वायर z। चूंकि हमें इसको डेल z बाय डेल एक्स निकालना, यहाँ पे निकाला डेल एक्स बाय डेल z, तो उसको उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डेल z बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का, सुन ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर z आ जाएगा। तो ये उठा के हम यहाँ रखेंगे तो सुन ये आएगा 2 sin z cos z, तो ये आएगा हमारे पास, सुन ये 2 sin z cos z, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2z एंड डेल z बाय डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही माइनस का साइन स्क्वायर z। सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो सुन देखो माइनस तो आ ही रहा हमारे पास यहाँ पे, है ना। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे माइनस लेके देता हूँ, है ना। तो ये आएगा माइनस एंड यहाँ पे हमारे पास चूंकि ये वैल्यू आ रही एच स्क्वायर और ये आ रहा साइन, तो ये आएगा एच साइन z, इसके साथ लिख लेता हूँ एंड सुन ये आएगा हमारे पास साइन 2z अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास टर्म आएंगे। सुन जैसे हम इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे पुराने जितने भी वीडियोस हैं वो अगर आप देखना चाह रहे हैं, खास करके डिफरेंशियल कैलकुलस के जिसमें मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लेबनिज का कंसेप्ट है जो कि nth डेरिवेटिव निकालने के लिए उसमें वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट या IIT जेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है इस पे कोर्सेज अवेलेबल है। उन सभी कोर्सेज को अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हमारी बहुत सारी फ्री क्लासेस होती है, इसकी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। धन्यवाद।